हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सभी? होप्स हो कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम, ठीक है। और बाकी तो वो कोई बाग वैसे कोई फालतू की बातें नहीं करेंगे, सीधा वीडियो के क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे को एक टाइमिंग बता दो कि भैया आप इस टाइम पे जो है वीडियो अपलोड किया करो, ठीक है। तो उस टाइम पे डेली फिर वीडियो आया करेगी। तो आप मेरे को एक टाइम सजेस्ट करना, मैं ऐसे कहीं किसी भी टाइम पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को एक टाइम सजेस्ट करो जब भी जो मेरे व्यूअर्स जो हैं फ्री होते हो, ठीक है, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा। इतना सा कहना था। तो आज के मेनली क्वेश्चन जो है आईटीबीपी बीआरओ ग्रिप फॉर ड्राइवर के लिए आपको पता ही है कि मैं क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। इंजन वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। ऑप्शन हमारे मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो बात ये थी कि एक एक कमेंट मेरे को आया था कि मेरे को एक भैया कह रहे थे कि भैया आप जो है विद डायग्राम जो है क्वेश्चंस करवाया करो, है ना। तो विद डायग्राम तो क्वेश्चंस करवाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वैसे एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न कि डायग्राम भी अगर मैं करवाऊँगा तो उससे क्या होगा कि आपका और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन 1-2 ही मेरे से कवर हो पाएँगे। तो डायग्राम का ज़रूरी नहीं होता है, आप क्वेश्चंस को समझिए ना। ज़रूरी क्या है, जिसमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है मैं उसमें डायग्राम करवाता हूँ, जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है उसमें एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ, जिसमें नहीं ज़रूरत पड़ती है उसमें नहीं करवाता हूँ। तो आप ऐसे टेंशन मत लो, आप क्वेश्चंस को देखा करो। और दूसरी बात ये है कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और मैं कोशिश करूँगा, वैसे आपको पता है कि मेरे पास वैसे टाइम नहीं होता है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन जैसे मेरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा। व्हाट्सएप का लिंक आपके मेरे व्हाट्सएप का चैनल का लिंक जो है मेरे ये डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लो। जिस दिन मैं उस पे एक्टिवेट हो गया तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएँगी। और टेलीग्राम पे भी आप जो है मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में जो है आपका इंजन जो एक डिवाइस है, यानी कि डिवाइस या उपकरण है जिसको जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वैसे इसमें एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लो, ठीक है। इंजन एक ऐसा उपकरण है जो ईंधन यानी कि अ, इंजन एक ऐसा उपकरण है जो ईंधन के दहन ज्वलन से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि हीट एनर्जी को जो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से आंतरिक दहन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में होती है। जब ईंधन और ऑक्सीजन का मिश्रण सिलेंडर में जलता है तो गैसें फैलती हैं और पिस्टन को धक्का देती हैं। पिस्टन की यह गति क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से घूमने वाली यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कार के इंजन में पेट्रोल जलने से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा पहियों को घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि कार इंजन में पेट्रोल जलने से जो हीट एनर्जी निकलती है वो ऊर्जा जो है पहियों को घुमाने के लिए मैकेनिकल ऊर्जा में बदल जाती है। और डीजल इंजन में भी यही प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें जो है ईंधन का दहन स्वयं सेल्फ इग्निशन से होता है। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आगे वीडियो में बने रहना। अब जैसे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइट है, आप इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। इससे जुड़े कुछ संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि विच पार्ट ऑफ एन इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पहला क्या था कि इंजन इज ए डिवाइस जो कि आपका हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ एन इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इंजन का कौन सा भाग जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये पिस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्रैंकशाफ्ट, अगर आपको अकेला पिस्टन भी दिखेगा तो आपका पिस्टन भी राइट आंसर होएगा। पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले जो क्वेश्चन करा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो भाई डीजल और पेट्रोल इंजन का मुख्य डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या है भाई। तो डीजल इंजन में ईंधन का दहन स्वयं होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग की आवश्यकता होती है ना। आपको पता है ना कि डीजल इंजन में सेल्फ इग्निशन होता है और पेट्रोल इंजन में आपके स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्वेश्चन यहाँ से तीसरा ये बन रहा है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट इन एन इंजन। अब क्रैंकशाफ्ट का इंजन में क्या काम होता है, तो ये होता है कि रोटरी मोशन। आपको अगर वैसे शॉर्ट में अगर राइट आंसर इसका रोटरी मोशन हो जाएगा, वैसे कि पिस्टन की सीधी गति को घुमावदार गति में बदलना। ठीक है, पिस्टन की सीधी गति को घुमावदार गति में बदलना यानी कि रोटरी मोशन इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब इसका चौथा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि हाउ कैन द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन बी इम्प्रूव्ड। इंजन का जो है, इंजन की दक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो नियमित सर्विस, उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग और समय पर तेल बदल कर जो है आपका इंजन की जो एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू स्ट्रोक इंजन इज डैश इंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू स्ट्रोक इंजन एक डैश इंजन है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऑप्शन दिए गए हैं, वाटर कूल्ड यानी कि जल शीतलक या जल शीतलित। ऑप्शन नंबर बी है एयर कूल्ड, ऑप्शन नंबर सी है ऑयल कूल्ड, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं ना, ये आमतौर पर मोटरसाइकिल वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आप गेस करिए एंड देन आपको मैं राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर कूल्ड। ठीक है, इसमें जो है वाटर कूल्ड और ऑयल कूलेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि कुछ जैसे बाइक्स होते हैं केटीएम्स वगैरह जो है, हैवी 390 400 सीसी डोमिनार वगैरह जो होती है, उनमें तो ऑयल जो है डलता है आपका, सॉरी कूलेंट डलता है आपका। लेकिन जो मैक्सिमम टू उसमें, बट उसके स्ट्रोक पता नहीं कितने हैं, मेरे को नहीं पता उसमें स्ट्रोक कितने। तो वैसे आमतौर पर बाइकों में क्या है, टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, तो इसमें जो है एयर कूल्ड ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि टू स्ट्रोक इंजन सामान्यतः वायु शीतलक यानी कि एयर कूल्ड होते हैं। ठीक है, यानी वे गर्मी को नियंत्रित करने के लिए हवा का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। अब इस प्रकार के इंजन छोटे वाहनों जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर में अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये सरल, हल्के और कम स्थान में फिट होने वाले होते हैं। तो ये आपका जो था टू स्ट्रोक इंजन का सामान्यतः जो है एयर कूल्ड यूज़ होता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको दिखाता हूँ, वाटर कूल्ड का भी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि कुछ कुछ मैंने जो है कोशिश करी हुई है आपको समझाने की, कि जैसे कि अभी यहाँ ऑप्शन में आपका था वाटर कूल्ड। ठीक है, अब वाटर कूल्ड का मतलब है कि जल शीतलित। यह बड़े और जटिल इंजनों में उपयोग होता है, जैसे कारों और ट्रकों में। ठीक है, वाटर कूल्ड समझने की कोशिश करना है। अगला मैं बताता हूँ, जैसे ऑयल कूल्ड आ गया, तेल शीतलित। यह कुछ विशेष इंजनों में पाया जाता है, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में नहीं होता है। अब टू स्ट्रोक इंजन की विशेषता क्या है कि इसमें प्रति चक्कर केवल दो स्ट्रोक होते हैं, इनटेक और पावर स्ट्रोक। अगला है कि यह अधिक हल्का और सस्ता होता है, और गर्मी को नियंत्रित करने के लिए वायु शीतलन पर्याप्त होता है। यानी कि गर्मी को नियंत्रण करने के लिए आपको ये जो है नियमित होता है एयर कूल्ड आपका। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन यहाँ भी बन रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कूलिंग मेथड यूज्ड इन स्ट्रोक इंजन। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आपको पता है कि एयर कूलिंग, प्राइमरी कूलिंग मेथड यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन। क्वेश्चन पहले क्या था और अभी क्या बन गया। पहले क्या था कि टू स्ट्रोक इंजन इन डैश इंजन, तो ऑप्शन आपका एयर कूल्ड हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बना, आगे आपका क्वेश्चन ये बना कि आगे आपका क्वेश्चन ये बन गया, व्हाट इज़ द प्राइमरी कूलिंग मेथड यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में मुख्य शीतलन विधि क्या हो सकती है, तो एयर कूलिंग आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, इन विच टाइप ऑफ व्हीकल आर टू स्ट्रोक इंजन कॉमनली यूज्ड। टू स्ट्रोक इंजन आमतौर पर किस प्रकार के वाहनों में उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। तो मोटरसाइकिल हो गए, स्कूटर और छोटे वाहन वाले उपकरणों में। तो आपको जो है राइट आंसर करना पड़ेगा ये। अब इससे आगे भी एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका,
कि जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते थे वो मैंने डाले हुए हैं, जिसमें मेरे को नहीं लगा इम्पोर्टेंट वो मैंने नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो आगे क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन इन टर्म ऑफ कूलिंग। अब कूलिंग के संदर्भ में जो है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में भाई क्या फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको बताना है कि 2 स्ट्रोक वायु शीतलक होते हैं, यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन जो वो एयर कूल्ड होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन जो हैं जल शीतलिक या मिश्रित शीतलन विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि जो आपका कूलेंट वगैरह जो होता है, आपको पता है ना कूलेंट जो है आपको पानी के साथ मिक्स करके डालना पड़ता है, लेकिन आजकल ऐसा कूलेंट भी आ गया है उसको जो है मिक्स करके नहीं डालना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको आंसर देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिफरेंस पूछा गया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में, तो यहाँ पे आ गया ना कि जो 2 स्ट्रोक होता है उसमें वायु शीतलक यानी कि एयर कूल्ड होते हैं, वो उनमें एयर कूलिंग उसका कूलेंट की ज़रूरत नहीं होती है ना। और जो 4 स्ट्रोक होते हैं उनमें जो है जल शीतलक या मिश्रित शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपका जो होता है कूलेंट वगैरह जो है उसको मिक्सचर उसका डाला जाता है ना। अब इससे आगे क्या क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एयर कूल्ड इंजन। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो वायु शीतलित इंजनों के लाभ क्या है, ये तो आपको नॉर्मली है कि हल्का वजन, सरल और संरचना कम रख रखाव। मोटरसाइकिल का इंजन आपको पता है कि हल्का ही होगा, वजन में हल्का होगा, सरल होगा, संरचना कम, सरल संरचना और कम रख रखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंजन कंप्रेशन रेशो की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछ ले इंजन्स आर और आपको ऐसे ऐसे रेशो में दिए हो भाई, तो क्या करोगे आप। ना तो आपको क्वेश्चन में समझ आ रहा है, इंजन का अनुपात यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ ठीक है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लिया करो, उसके बाद आंसर देख लिया करो, देन आपको एक्सप्लेनेशन पे भी आपको पता है कि मैं ले चलता हूँ। तो इसमें जो है इंजन का अनुपात क्या होता है, 1:4 से लेके 1:10 तक जो है आपका इंजन का रेशो होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का भी आपको मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए यहाँ पे अगर बात करें एक्सप्लेनेशन में यह अनुपात इंजन की कंप्रेशन रेशो को दर्शाता है ना। तो मैंने बताया ना आपको कि ये कंप्रेशन रेशो को दर्शाता है। तो इंजन का जो है कंप्रेशन रेशो 1:4 से लेके 1:10 तक हो सकता है। कंप्रेशन रेशो सिलेंडर में हवा मिश्रण यानी कि एयर ऑयल का मिश्रण के एयर ऑयल का जो मिक्सचर के दाब में वृद्धि का अनुपात होता है, ठीक है। और इजी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे कंप्रेशन रेशो के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह इंजन के प्रदर्शन, ठीक है, एफिशिएंसी और शक्ति पर प्रभाव डालता है। सामान्यतः पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो जो है 1:4 से लेके 1:10 के बीच में होता है, ठीक है। और डीजल इंजन की भी बात करते हैं, अभी डीजल इंजन का भी पूछ सकता है भाई। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक होता है, जो कि आपका 1:14 से लेके 1:22 तक हो सकता है। तो दोनों का कंप्लीट हो गया ना आपका इंजन, पेट्रोल का भी हो गया और डीजल इंजन का भी हो गया, ठीक है। अब इससे जुड़े अगर कुछ क्वेश्चंस अगर देखें, थोड़ा सा डिस्कस करें, तो क्या है कि व्हाट इज़ द कंप्रेशन रेशो ऑफ पेट्रोल इंजन। तो ये क्वेश्चन पहले क्या था, पहले ये था कि इंजन्स आ रहा ना, इंजन्स का अनुपात क्या हो सकता है ना। तो वहाँ पे क्वेश्चन अलग था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग तरह से बना कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1:4 से लेके 1:10 तक है ना। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था कि इंजन का अनुपात। तो यहाँ पे 1:14 से लेके 1:22 तक का इंजन, 2 इंजन होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ए में दे रखा था। तो अगर आपको पता होता तो आप सीधा ही यहाँ पे लगा देते। अगर आपको पेट्रोल का पता है तो आपका ये, अगर डीजल का भी यहाँ पे दे रखा था तो आपको बोथ होना था, यहाँ पे लिखा होना था कि ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का दे रखा था, तो आपको यही लगाना था, इसका कोई वो नहीं था, दूसरे का भी कुछ नहीं था, तीसरे का भी कोई नहीं था। तो यहाँ पे पेट्रोल वाले का था, तो पेट्रोल वाले का राइट आंसर लगा देना था। अगर इंजन का भी होता तो आपको 2 ऑप्शन हो जाते कि ए और बी आपका राइट आंसर है ना। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन बन गया अलग से कि व्हाट इज़ द कंप्रेशन रेशो ऑफ द पेट्रोल इंजन। तो सामान्यतः 1:4 से लेके 1:10 तक होती है।
और व्हाई डू डीजल इंजन हैव अ हायर कंप्रेशन रेशो। अब डीजल इंजन की हायर रेशो कंप्रेशन रेशो क्यों होती है? क्योंकि डीजल इंजन में स्वयं सेल्फ इग्निशन के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो अधिक क्यों होता है? जैसे कि डीजल इंजन का रेशो मैंने आपको कितना बताया, 1:14 से लेके 1:14 से लेके आपका 1:22 तक हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे पीछे आपको बताया 1:14 से लेके जो है 1:22 तक आपका डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो हो सकता है। ये पेट्रोल की तुलना में जो है अधिक होता है। और यहाँ पे जो है सेल्फ इग्निशन ज़्यादा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो अधिक क्यों होता है? डीजल इंजन में स्वयं दहन यानी कि सेल्फ इग्निशन के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है, इसलिए जो इसका कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनदर नेम ऑफ डीजल इंजन। भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अनदर नेम ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन हमारा हाई वॉल्यूम कंब्यूशन इंजन, ऑप्शन नंबर बी लो वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी नो वॉल्यूम। कंब्यूशन इंजन तो सभी में लगा हुआ है, तो मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या है आपका कि अनदर नेम ऑफ डीजल इंजन इज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कांस्टेंट वॉल्यूम कंब्यूशन इंजन। ठीक है, स्थिर आयतन दहन इंजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनदर नेम ऑफ डीजल इंजन इज कांस्टेंट वॉल्यूम कंब्यूशन इंजन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे इसका थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन है तो उस पर नज़र डालते हैं। तो इस पे क्या है कि एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि डीजल इंजन को कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम कंबंशन इंजन यानी कि जो मैंने आपको बताया भी कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंब्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दहन की प्रक्रिया सिलेंडर में लगभग स्थिर आयतन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है। जब ईंधन सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है और दहन होता है तो आयतन लगभग अपरिवर्तित होता है और उच्च दाब पर उत्पन्न, इतना नहीं आपको पूछेगा। आपको सिंपल अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि अनदर नेम ऑफ डीजल इंजन इज, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, कांस्टेंट वॉल्यूम कंब्यूशन इंजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, डीजल इंजन की थोड़ी सी विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसमें सभी दहन स्वयं सेल्फ इग्निशन से होता है। ठीक है, सभी दहन जो है स्वयं दबाव से होता है, सेल्फ इग्निशन से होता है डीजल इंजन में, बिना स्पार्क प्लग के। ठीक है, यानी कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है आपका और डीजल इंजन में सेल्फ इग्निशन होता है। सेकंड बताया गया कि ईंधन जो होता है, फ्यूल जो होता है का उच्च दबाव पर होता है, यानी कि उच्च दबाव पर होता है तभी जो है पेट्रोल इंजन से जो है डीजल इंजन थोड़ी सी अधिक शक्ति वाले होते हैं, यानी कि ऊर्जा वाले। इसमें ऊर्जा दक्षता एनर्जी एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन से अधिक होती है। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी में ये तीसरे पॉइंट पे ये लिखा हुआ है ना, तो एनर्जी एफिशिएंसी जो है पेट्रोल इंजन से अधिक होती है इसकी, डीजल इंजन की। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन वॉल्व ओपन वाई, इंजन का वॉल्व किसके द्वारा खुलता है? क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी कैमशाफ्ट, ऑप्शन नंबर सी रोकर शाफ्ट, ऑप्शन नंबर डी वॉल्व गाइड। तो इंजन का वॉल्व किसके द्वारा खुलता है भाई, बताइए इसका राइट आंसर। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा रखा है, शायद शायद नहीं करवा रखा है। तो इंजन वॉल्व ओपन वाई कैमशाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैम शाफ्ट, इसके बारे में अभी जानते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि कैम शाफ्ट वह यांत्रिक हिस्सा है, वो मैकेनिकल पार्ट है आपका जो इंजन के वॉल्व को खोलने और बंद करने का काम करता है।
कैम शाफ्ट पर लगे कैम लोब्स घूमते हैं और बल्ब को नियंत्रित करते हैं ताकि ईंधन और हवा सिलेंडर में प्रवेश करे और एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल सके। तो इसमें कैम शाफ्ट का कुछ आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बट आपको जो है इंजन के जो वॉल्व हैं जो वो किससे ओपन होते हैं, वो होते हैं कैम शाफ्ट से। राइट आंसर आपका, आपको मैंने बता दिया, इंजन वॉल्व ओपन हुआ है कैम शाफ्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैम शाफ्ट से रिलेटेड, है ना। थोड़ा सा देखना, अगर आपको थोड़ा सा नहीं देखना है तो आप स्किप करके अगला क्वेश्चन देख लेना, लेकिन ये भी क्वेश्चन ही है भाई। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका काम क्या है, इंजन वॉल्व को समय अनुसार खोलना और बंद करना, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन बना था, है ना, कि इंजन वॉल्व आर ओपन बाय कैम शाफ्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, यार एक सेकेंड, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैम शाफ्ट, क्या बन गया आपका, इंजन वॉल्व को समय अनुसार खोलना और बंद करना। सेकंड क्या है था कि बन सकता है आपका क्वेश्चन, हाउ इज द कैम शाफ्ट ड्रिवन इन एन इंजन। कैम शाफ्ट जो है इंजन में कैसे चलाया जाता है, तो क्रैंक शाफ्ट से, गियर या बेल्ट के माध्यम से। कैम शाफ्ट जो है किसके द्वारा चलाया जाता है, क्रैंक शाफ्ट से, गियर या बेल्ट के माध्यम से। और अब तीसरा पॉइंट क्या था हमारा कि व्हाट हैपन इफ द कैम शाफ्ट टाइमिंग इज इनकरेक्ट। अगर कैम शाफ्ट का समय गलत हो जाए, यानी कि टाइमिंग होती है इसकी, ठीक है, कैम शाफ्ट की टाइमिंग अगर गलत हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंजन का प्रदर्शन खराब हो सकता है और बल्ब टकरा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट पार्ट्स कनेक्ट द कैम शाफ्ट टू द इंजन वॉल्व्स। कैम शाफ्ट को इंजन वॉल्व से कौन जोड़ता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम शाफ्ट को जो है इंजन वॉल्व से कौन जोड़ता है, रॉकर आर्म या पुश रोड, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। कैम शाफ्ट को जो है इंजन वॉल्व के साथ कौन जोड़ता है, रॉकर आर्म या फिर पुश रोड उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन मूव्स। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन किस दिशा में घूमते हैं या किस दिशा में चलता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चन ये। तो जो कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन किस दिशा में चलता है, इन कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन मूव्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होएगा, वीडीसी टू टीडीसी, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसमें इन कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन पिस्टन मूव्स वीडीसी टू टीडीसी। अब आपको प्रश्न क्या आता है क्वेश्चन में, कई बारी मैं आपको बताता हूँ क्या आता है। इसमें जो आपको क्वेश्चन आता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन स्ट्रोक पिस्टन के निचले मृत केंद्र यानी कि बीडीसी, बीडीसी की फुल फॉर्म, टीडीसी की फुल फॉर्म दोनों पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। तो बॉटम डेड सेंटर, ठीक है, और टीडीसी की फुल फॉर्म होती है टॉप डेड सेंटर तक ऊपर की ओर चलता है। इस प्रक्रिया में सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन मिश्रण पेट्रोल इंजन में या केवल हवा जो है डीजल इंजन में कंप्रेस होती है। तो इसमें जो है बीडीसी और टीडीसी में आपको मैंने पहले जो एक क्वेश्चन करवाया वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि ये आपकी स्क्रीन पे, और दूसरा आपका जो है फुल फॉर्म आपकी जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है। कुछ ज़्यादा डीपली थोड़ी पूछेगा आपसे, आपको आपको कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोई पेपर थोड़ी देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है मैंने आपको दिखा दिया कि इसका जो है बॉटम डेड सेंटर और टॉप डेड सेंटर जो आपकी फुल फॉर्म होती है इसकी, जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। द डीजल इंजन इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ। डीजल इंजन की पहचान आप कैसे कर सकते हो भाई, ये तो बाइबल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो एयर क्लीनर, ऑप्शन नंबर बी रेडिएटर, फ्यूल इंजेक्टर, स्टार्टर, है ना। एयर क्लीनर सभी में ही होता है, रेडिएटर भी सभी में ही होता है, स्टार्टर भी सभी में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर होएगा, फ्यूल इंजेक्टर से जो है आप डीजल इंजन की पहचान कर सकते हो।
अब इनके बारे में पढ़ते हैं। एयर क्लीनर क्या होता है, रेडिएटर क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, स्टार्टर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा चलते चलते दिखाते हैं। तो ये तो आप देख लो। फ्यूल इंजेक्टर के बारे में मैंने जैसे बताया आपको। डीजल इंजन जो है, डीजल इंजन की मुख्य विशेषताएं ईंधन इंजेक्टर यानी कि फ्यूल इंजेक्टर की उपस्थिति से की जा सकती है। डीजल इंजन में ईंधन को सिलेंडर में उच्च दबाव पर सीधे इंजेक्ट किया जाता है। यह प्रक्रिया ईंधन इंजेक्टर यानी कि फ्यूल इंजेक्टर द्वारा की जाती है। इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखते हैं फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या होता है। मुख्य बिंदु जो मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट जो है थोड़े से यहाँ पे कवर करे हुए हैं। फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है भाई, यह डीजल को उच्च दबाव पर स्प्रे करता है जिससे यह स्वयं सेल्फ इग्निशन कर सके। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होते हैं, आपको पता है, जैसे कि ये पेट्रोल इंजन में होते हैं स्पार्क प्लग। दहन आरंभ केवल उच्च दबाव और तापमान से होता है। और अन्य विकल्प जो थे आपके, ये तो आपका राइट आंसर जो था फ्यूल इंजेक्टर के बारे में इसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी। अब अन्य जो थे, जो एयर क्लीनर, रेडिएटर, स्टार्टर है ना, तो एयर क्लीनर जो है यह हवा को साफ करता है, लेकिन यह डीजल इंजन के लिए विशिष्ट नहीं है, यानी कि ये सभी में ही हो सकता है। रेडिएटर का क्या है कि रेडिएटर यह इंजन को ठंडा रखने के लिए होता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया। स्टार्टर का क्या है, यह इंजन शुरू करने के लिए उपयोग होता है, लेकिन यह भी सभी प्रकार के इंजनों में होता है। ठीक है, स्टार्टर भी सभी में होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि एयर क्लीनर, रेडिएटर और स्टार्टर तो सभी में ही होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर जो ओनली डीजल इंजन में होता है। और डीजल इंजन की पहचान आप कैसे कर सकते हो, फ्यूल इंजेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सिर्फ इसको देख लेना। वैसे इसका कुछ एक्सप्लेनेशन और इसको देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्न क्लच। अगर आपको क्वेश्चन आता है कॉर्न क्लच से रिलेटेड, निम्न में से कौन सा कॉर्न क्लच का नुकसान है, तो आपको सिंपल सा राइट आंसर रखना है याद। जब कॉर्न जो है 20 डिग्री से कम होता है तो क्लच को डिसंगेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि 20 डिग्री आपका जिसमें दिख जाएगा, आपको उसी हिसाब से जो है राइट आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सामने दिख रहा है कि जहाँ पे जो है इट बिकम डिफ़िकल्ट, ऑप्शन ए आपका, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डिसंगेज द क्लच व्हेन द कोन एंगल इज लेस देन 20 डिग्री। ठीक है, तो कोन क्लच का नुकसान क्या हो सकता है, 20 डिग्री वाला आपको जहाँ पे दिखेगा आपको राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब कार में सबसे कम वाट का होगा। भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब इन अ कार विल हैव द विद द लीस्ट वॉट। ये तो आपको बाइबल में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। सबसे कम वॉट का बल्ब पूछा गया हुआ है यहाँ पे। तो हेडलाइट का तो सबसे कम नहीं हो सकता, स्टॉप लाइट का भी सबसे कम नहीं हो सकता, पार्किंग लाइट का भी सबसे कम नहीं हो सकता। इग्निशन बल्ब का जो है सबसे कम वॉट का हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी के बारे में पढ़ते हैं। इग्निशन वार्निंग बल्ब जो है सबसे कम वोल्ट का हो सकता है। इसके बारे में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा नज़र डालते हैं। इग्निशन वार्निंग बल्ब जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य चेतावनी देना है, इसलिए यह अन्य बल्बों के मुकाबले बहुत कम वोल्टेज पर काम करता है। इसके विपरीत हेडलाइट, स्टॉप लाइट और पार्किंग लाइट बल्ब अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अधिक प्रकाश उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं या किए जाते हैं। समझ गए आप, ये तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। इसमें अभी थोड़ा सा अगर देखूँ मेन मेन पॉइंट है, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप देख सकते हो। जैसे कि पहला है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन इग्निशन वार्निंग बल्ब इन अ कार। कार इग्निशन में वार्निंग बल्ब का उद्देश्य क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि यह इंजन की स्थिति या अन्य सिस्टम की समस्या का संकेत कर सकता है। आपको पता है कि इग्निशन में कोई भी लाइट जलेगी तो आपको कोई सिस्टम में कोई समस्या, इंजन की स्थिति में कोई खराबी या कुछ भी है ना, तो वो आपको दर्शाता है। तो इग्निशन वार्निंग बल्ब भी तो दिखाते हैं। इग्निशन क्या होता है, इग्निशन आपका जो है जो आपके गाड़ी में होते हैं ना, जो आपके डैशबोर्ड में होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि व्हाट इज़ द टाइपिकल वॉटेज ऑफ अ कार हेडलाइट बल्ब। आमतौर पर ये 55 वाट से 60 वाट तक हो सकती है ना, डिफरेंट भी हो सकती है। और मतलब आमतौर पर लिखा गया हुआ है तो इतना है, नॉर्मल इसमें इतना बताया गया है। ठीक है,
व्हाट इज़ टाइप ऑफ बल्ब यूज्ड फॉर स्टॉप लाइट इन कार? कारों में स्टॉप लाइट के लिए किस प्रकार के बल्ब का उपयोग किया जाता है? आमतौर पर 21 वोल्ट के टेल लाइट बल्ब का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर बताया गया है कि एग्जैक्ट इसका है नहीं,